हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक्सेल के अंदर बहुत सारी कमांड्स सिखाने वाला हूँ। बहुत सारी फार्मूलेज और टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं कैसे कैसे आपको फार्मूलेज इसके अंदर कराने वाला हूँ, तो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले पहली ट्रिक जो हमारी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम, कैटेगरी, सेल्स एंड साइज़ लिखा है और मुझे इनको टुगेदर करना है, मतलब कि साथ साथ लिखना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली आप इज इक्वल टू करेंगे सोहन -100 -RD -XSL लिखेंगे, लेकिन ये गलत होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं चलेगा। देखिए आपके सामने ही है, इज इक्वल टू डाला, सोहन लिखा, -100 लिखा आपने, -RD -XXL, लेकिन एंटर करने पे ये फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए, आपको इजिकल टू नहीं लगाना, सिंपली आपको इजिकल टू नहीं लगाना, सिंपल आपको नाम लिखना है -100 -RD -XXL। उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपका डाटा यहाँ पर पूरा एक साथ आ जाएगा। और फिर आप इसे नीचे को ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, Ctrl+E का बटन दबा के रखना है और एंटर कर देना है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इसे ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपका आता है PMT का फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। PMT का फार्मूला बेसिकली यूज़ होता है आपकी मंथली EMI कैलकुलेट करने के लिए, या फिर आपका जो लोन है, लोन अमाउंट को प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन दिखाने के लिए, या यानी कि कितना आपने लोन लिया है और उस पर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, ये सब आपको बताने के लिए। तो आप देख रहे हैं ऊपर टोटल अमाउंट दिया हुआ है, नीचे कितने मंथ्स के लिए लोन आप ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट है और मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल हम यहाँ पे फार्मूला लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियर देख सकें। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे PMT, ब्रैकेट डालना है आपने, इन ब्रैकेट ओपन करना है आपने, और उसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आएगा उसमें आप इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करेंगे। सिंपली आप देखिए, यहाँ पर आपको रेट लिखा हुआ आ रहा है। तो रेट आप यहाँ पर देखिए, दो रेट है यहाँ पर, एक एनुअल है और एक है मंथली इंटरेस्ट रेट 1.30 और एक है 12। तो आपको 1.30 वाले को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, मंथली वाले को आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको कोमा देना है यहाँ पर। फिर ऑप्शन आता है NPR का, जिसमें आप 60 यानी कि आपके मंथ्स जो है, कितने मंथ्स का लोन है उसे सिलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर मेन अमाउंट जो आपकी लोन अमाउंट है उसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। PMT के आगे आप माइनस लगा देंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनके रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही ईजी तरीका है। लेकिन अगर आप चेक आउट करना चाहते हैं कि अगर मैं 36,000 रुपये महीने के भरता हूँ तो मुझे 60 महीने जब ये पे करने हैं तो कितना मेरा टोटल अमाउंट जाएगा उनके पास जिनसे मैंने लोन लिया है। तो देखिए, इजिकल टू ब्रैकेट EMI को सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे आप, और ये देखिए आपका यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है जो आप पे करने वाले हैं 15 लाख के, जो आपकी अमाउंट है 15 के अगेंस्ट, वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस फार्मूले को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो ऑप्शन है, उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट कोड लिखा हुआ है, बट इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है रूट कोड से, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा गया है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर लेंथ है और एक दूसरी तरफ लेंथ दिया हुआ है माइल्स की तरफ, यानी कि मुझे किलोमीटर यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4, 3, 1, और यहाँ पे लेंथ दी हुई है माइल्स में, मतलब मुझे निकालनी है। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा कन्वर्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है और आपको एक्सेल के काफ़ी सारे मतलब जो वर्जन्स हैं उनमें ये फार्मूला आराम से मिल जाएगा, आराम से वहाँ पे चलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर B2 वाले सेल को आपने सेलेक्ट किया, जिस पे आपने लेंथ किलोमीटर लिखा हुआ है उसको आपने सेल को सिलेक्ट करना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा KM इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा MI लिखेंगे आप यहाँ पर।
और इन्वर्टेड कोमा देके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस सिंपल सा आपको ये स्टेप करना है और इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका रिज़ल्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन चूँकि आप माइल्स चाहते हैं तो ये यहाँ पर राउंड फिगर में ना आकर कुछ ऐसे नंबर्स में आएगा जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए और ये लीजिए आपके सामने ये आ चुका है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि आप कैसे इसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं किलोमीटर्स को चेंज कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहे हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा बताना चाहता था कि देखिए यहाँ पर पीएमटी का थोड़ा सा रह गया था। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा दिया, पहले 12% था, अब मैंने 15% यहाँ पर कर दिया है। तो आप देख रहे हैं 15% करने पर चेंजेस में यहाँ पर अमाउंट में क्या फ़र्क आ रहा है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ईएमआई है मेरा, जो ये आप देख रहे हैं जो 36,000 है, या इंटरेस्ट रेट जो आप देख रहे हैं वो 15 दिया हुआ है। मंथली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मेरा था 1.30 और लोन का जो मेरे कितने मंथ्स के लिए मैंने लोन लेना है, अब मैं उसे 60 ना करके 80 करने वाला हूँ। तो जैसे ही देखिए मैं 80 करूँगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो मेरा टोटल है उसमें चेंज आ जाएगा। और इसी तरह अगर मैं अमाउंट में चेंज करता हूँ, जो ऊपर मेरी लोन अमाउंट है, तो देखिए नीचे भी टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिकली चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत यूज़ है अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करते हैं इस फार्मूले को। और यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी मोस्टली मैथमेटिकल पे है, लेन देन पे चलती रहती है, तो इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। चलिए फोर्थ ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ टाइप, मटेरियल, साइज़, कलर पीसीज हैं, यानी कि प्लाज़ो है जो कि विल्क लिखा हुआ है यहाँ पर मटेरियल, और मीडियम साइज़ है और येलो कलर है। तो मुझे इसके पीसीज निकालने हैं कि मेरे पास कितने पीसीज हैं। तो इसके लिए बहुत ईजी सा ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये फार्मूला आपके बहुत काम आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डी मीन का फार्मूला है ये, ब्रैकेट करेंगे आप, और ऊपर जो देखिए हेडिंग दी हुई है ना, टाइप, मटेरियल, साइज़, कलर, प्लाजो, विल्क, एम, येलो, बस सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना। सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है और देखते ही देखते आपका पीसेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बहुत इजी वे से होने वाला है ये फार्मूला। बस ये देखिए सिलेक्ट किया आपने, सिंपली कोमा डालना है आपने एक, और पीसीज वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। बस इतना सा काम आपने करना है। फिर कोमा देके ये जो हेडिंग हमने दी है ऊपर, टाइप, मटेरियल, साइज़, कलर, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और ये देखिए यहाँ पे 85 आ गया रिजल्ट। और बेशक आप चेक कर सकते हैं प्लाजो की जो लास्ट एंट्री है उसमें पीसीज 85 यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी ऑप्शन समझ आ गया होगा कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था आपका डी मीन का फार्मूला जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब हम इसी से रिलेटेड एक और फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, पोस्ट है, सैलरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इन्हीं की जो मैंने हेडिंग्स है साइड पर एक जगह और लिखी हुई हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट और सैलरी, हेडिंग्स मैंने एक जगह कॉपी कर ली है। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, राजू, इमला, शीनू, तमन्ना, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे नाम हैं, पोस्ट दी हुई है, सैलरी दी हुई है। और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, एम्प्लॉय आईडी जो आपकी है, तो हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पहले जनरेट करेंगे। जैसे मैंने 5236 बीच में से कोई भी आईडी यहाँ पे लिख ली है। इजिकल टू डी गेट का फार्मूला हम लगाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो जूम अब होगा नहीं क्योंकि फार्मूला लग चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी क्लियर नज़र आ रहा है। वैसे इजिकल टू डी कैट एंड ब्रैकेट देके आपको पूरा डाटा अपना सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा फालतू सेल्स को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ उतने ही सेल्स आप सेलेक्ट कीजिए जितना आपने लिखा है। अदरवाइज़ आपका सारा जो फार्मूला है वो गलत हो जाएगा। जितना आपने लिखा होगा उतना ही सिलेक्ट कीजिए, उससे ज़्यादा आप सिलेक्ट मत कीजिए। खाली ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट मत कीजिए, अदरवाइज़ फार्मूला चलाने में आपको प्रॉब्लम होगी एग्जीक्यूट करने में। तो एक बार फिर देख लीजिए, इजिकल टू डी गेट यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट, और आपको अपना डाटा सेलेक्ट करना है सिंपली। इसके बाद इसे लॉक कर देना है यहाँ पर, कोमा, नेम वाला जो आपका B1 सेल है उसको पे क्लिक करना है उस पर अगेन। इसके बाद आपको कोमा देना है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने कुछ हेडिंग्स दी हुई थी एम्प्लॉय आईडी वाली, उसको सेलेक्ट करना है, उसे भी लॉक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और यहाँ पे देखिए 5236 वाली जो आईडी है वो है तमन्ना की, और यहाँ पर वो शुरू आपको यहाँ पे दिखा रहा है
शुरू से देखिए यहाँ पर। और आप चाहे तो तमन्ना का जो मैटर है वो आगे तक ड्रैग कर सकते हैं। आप जैसे जैसे आप यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली आपको उसी फील्ड का डाटा यहाँ पर दिखाना शुरू कर देगा। आप चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के नीचे फ़िल्टर वाली ऑप्शन भी चला सकते हैं, जिससे आपका काम और भी ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कमांड भी समझ आ गई होगी, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो मोस्टली डी गेट डी मिन ये फार्मूले बहुत काम आने वाले फार्मूले हैं। अब देखिए जो हमारी अगली ट्रिक है, करेक्टर वाइज मैक्स 25 यहाँ पर लिखा गया है। मैं करेक्टर वाइज यहाँ पर एंट्रीज करने वाला हूँ। ग्रेटर देन का ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, 25 को मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। जो भी मेरे यहाँ पे नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल्स लिखे हुए हैं, जिन हॉस्पिटल्स के करेक्टर 25 से ऊपर हैं वो हाईलाइट होने चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपल सा एक इजिकल टू लगाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे, और इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। लेंथ यानी LEN एंड ब्रैकेट और GM हॉस्पिटल पे आप क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। बस अब आपको सिंपली इसे नीचे को ड्रैग करना है, या आप कंट्रोल का बटन दबा के भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसे ड्रैग किया, और जिन हॉस्पिटल्स के नाम 25 वर्ड से ऊपर हैं उनके आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं, और ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक्स हैं अगर आप इन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो। और दूसरा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सेल में स्मार्ट वर्कर बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट व्यू भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो आज मैंने आपको सिखाने का यहाँ पे कोशिश किया है। और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। और साथ के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोगों के लिए स्पेशली हम ये सब करते हैं। तो इसीलिए करते हैं ताकि आपके पास नई से नई इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और आपको सब कुछ एक्सेल से रिलेटेड या वर्ड से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप तक वो पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार मैं फिर आपको सारे फार्मूले रिमाइंड करवा देता हूँ जो मैंने आपको करवाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला फार्मूला था आपका डाटा एक साथ करने के लिए। सेकंड था PMT का फार्मूला, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लग गया था। थर्ड था आपका लेंथ टू माइल्स में कन्वर्ट करना। फोर्थ था आपका यहाँ पे प्लाजो मतलब छांटना सॉर्टिंग का फार्मूला। और यहाँ पर एम्प्लॉय ID, और यहाँ पे अब हमने ये किया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।